हाथों में एक पोस्टर ले रखा है डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन सवाल यही है कि डेमोक्रेसी के नाम पर क्या आप कुछ भी करेंगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर क्या आप कुछ भी कर देंगे? क्या आप वहां जाकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करेंगे? 24 घंटा हुआ था मोदी जी का नाम आके ट्रेड डील साइन कर दी। बहु बेटियों का डेटा जो आप वोटिंग के वक्त आपको लग रहा था बहुत कॉन्फिडेंशियल है, हमारा डेटा यूएस को बेच दे रहे हो आप। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, उदय भानु जी को रिहा करना पड़ेगा। उन्हें जबरदस्ती पुलिस ने बिठाया हुआ है। एफचिन फाइल चाइना रॉबर्ट, इसलिए बदनाम हुआ है, यूथ कांग्रेस का नहीं हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं वतनगढ़। मेरे पीछे भारतीय युवा कांग्रेस का दफ्तर है और यहाँ पर पुलिस की तैनाती और अंदर बैरिकेड के अंदर भारतीय युवा कांग्रेस की ये प्रदर्शन देखिए, बहुत भयंकर लेवल पे प्रदर्शन हो रहा है। ये प्रदर्शन उदय भानु जी जो भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ है। एक गिरफ्तारी किस बात के लिए हुआ है? दरअसल एआई समिट में जिस तरीके से भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया, उसके बाद ये मामला बहुत सनसनी बन गया कि जहां जिस मंच पर विदेश से हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, उस देश में जहां अतिथि देवो भव की नीति चलती है, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नग्न प्रदर्शन किया और उसके बाद से मामला गर्मा गया। और इस वक्त जो है इसी छानबीन को लेकर जो है पुलिस ने उदय भानु जी को पहले बातचीत करने के लिए बुलाया, पूछताछ के लिए बुलाया और इसके बाद आज जो है उनकी गिरफ्तारी हो गई। 4 दिन के रिमांड पर हैं वो। और इसके बाद से भारतीय युवा कांग्रेस की जो है प्रदर्शन इस वक्त जो है चल रहे हैं और यहाँ पर पुलिस ने जो है पूरी तरीके से बैरिकेड्स लगाकर घेर रखा है। क्या कुछ कह रहे हैं, उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर धारा 163 लगा हुआ है, आपको प्रदर्शन करने की आजादी नहीं है और वो इस वक्त यूथ कांग्रेस का झंडा लेकर चल रहे हैं। क्या कहेगा सर? जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, उदय भानु जी को रिहा करना पड़ेगा। उन्हें जबरदस्ती पुलिस ने बिठाया हुआ है। आप लोगों ने फिर नग्न प्रदर्शन क्यों किया एआई समिट में? महात्मा गांधी जी के अनुयायी है हम लोग चाहे हमें बच्चों के आगे पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, युवाओं की बेरोजगारी की आवाज इस देश में पीएम कॉम्प्रोमाइज है। इस आवाज को पूरे देश में और विश्व में गूंजने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम सब करेंगे। लेकिन आप लोगों ने विदेश में अपने देश की थूथू करवाई है। विदेश में थूथू एफचिन फाइल की वजह से हो रही है। विदेश में थूथू बेरोजगारी की वजह से हो रही है। विदेश में थूथू इन बातों से नहीं हो रही है, मोदी जी की वजह से हो रही है। आप लोगों ने एआई समिट में प्रदर्शन क्यों किया, वो भी अर्धनग्न होके? मोदी आज डर गया, इसीलिए पुलिस खड़ा है इधर। वो हमारा प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा राजनीति कभी नहीं चलेगी, ऐसा राजनीति हिटलर का राजनीति नहीं चलेगी। आपके अध्यक्ष मास्टरमाइंड पाए गए हैं इस प्रदर्शन का। इसको प्रदर्शन के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मास्टर ऐसा इसका बीच में कुछ भी नहीं, सिर्फ राजनीति के लिए और मोदी सरकार ऐसा काम कर रहे हैं। हमको इसका सरकार को इसका नहीं डरता है। हम तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का परिवार है। हमको प्रतिबद्ध करने के लिए, ऐसा करने के लिए हम यूथ कांग्रेस के कारण विदेशों में देश की बदनामी हुई है। हमारा ऐसा नहीं हुआ है। एफचिन फाइल चाइना रॉबर्ट, इसलिए बदनाम हुआ है, यूथ कांग्रेस का नहीं हुआ है। उसीलिए देश का नाम बदनाम हुआ है। आपको नहीं लगता आप लोगों ने जो किया वो गलत था? नहीं, हम सही करे। अब देश का अपमान वही कर रहे। हम उसको क्वेश्चन करने के गए हैं, वो हमारे ऊपर डाल रहे। ये मोदी और मोदी सरकार ये देश का अपमान कर रहे। आर्टिकल 19(2) के अनुसार फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ हद तक रोक भी है, उसका आप लोगों ने ख्याल नहीं किया। ये जो है अब इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आर्टिकल 19(2) के हिसाब से ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला तो दे रहे हैं, लेकिन उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच में आर्टिकल 19(2) में प्रिवेंशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है।
यानी आप उन स्थितियों में आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच की आजादी तब नहीं होगी जब देश की जो है संप्रभुता और इंटेग्रिटी खतरे में होगी। आप किसी भी पब्लिक ऑफेंस में चीजें नहीं करेंगे, और भी बहुत सारी उसमें चीजें होती है। 7 कंडीशन होते हैं जहां पर प्रिवेंशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, उसका इन्होंने ख्याल नहीं किया। और दूसरी बात, उदय भानु जी जिन्हें अरेस्ट किया गया और उसके बाद रिमांड पर भेजा गया, दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया कि ये जो एआई समिट में जो नग्न प्रदर्शन किया गया है भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, उसके मास्टरमाइंड ये पाए गए हैं। और इसलिए और भी जांच को आगे बढ़ाने के लिए, पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने उन्हें उनकी 7 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी, रिमांड की मांग की थी। लेकिन यूथ कांग्रेस के जो वकील जिस लड़ रहे थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। पटियाला हाउस कोर्ट में इनकी सुनवाई चल रही थी और वहां पर कोर्ट ने 4 दिन के रिमांड पर उनको भेज दिया है। और बहरहाल उसी को लेकर जो है यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। उदय भानु चीफ की गिरफ्तारी जो है 8वीं गिरफ्तारी है, उसके पहले 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और उसके बाद से इस वक्त यहाँ पर यूथ कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रहा है, यूथ कांग्रेस के ये झंडे लहरा रहे हैं। और दूसरी तरफ बैरिकेड की दिल्ली पुलिस जो है, रैपिड एक्शन फोर्स जो है, वो सभी इस वक्त तैनात खड़े हैं। और डेथ ऑफ डेमोक्रेसी का इन्होंने हाथों में एक पोस्टर ले रखा है, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन सवाल यही है कि डेमोक्रेसी के नाम पर क्या आप कुछ भी करेंगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर क्या आप कुछ भी कर देंगे? क्या आप वहां जाकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करेंगे जहां पर विदेशों से लोग आए हुए हैं? हमारे देश में एआई समिट हो रहा है, जहां पर हम टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं, हम विकास की बातें कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। वहां पर ये बेरोजगारी के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जाकर नग्न होकर प्रदर्शन करते हैं। और यही सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त राहुल गांधी कह रहे हैं कि बब्बर शेर है ये यूथ कार्यकर्ता जो है, ये बब्बर शेर है, हम उनके साथ खड़े हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं एलओपी राज्यसभा के कि ये डराने की कोशिश की जा रही है। पर इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो एआई समिट के अंदर घुसकर जो प्रदर्शन किया, क्या वो जायज है, क्या वो सही है? भले ही इनकी मांग महंगाई को लेकर हो, भले ही इनकी मांग बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे इनकी मांग जिस भी चीज। आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम विरोध है, उदय भानु चीफ को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बीजेपी का या दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि मास्टरमाइंड इसमें पाए गए हैं उदय भानु चीफ। जो प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन को ये कहा जा रहा है कि ये देश की छवि खराब करना हुआ विदेशों में, ये जो है सरासर गलत है। दिल्ली पुलिस तब कहाँ थी जब ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ केस दाखिल करने के लिए ओलंपिक मेडलिस्ट दर दर भटक रही थी। उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था उनके खिलाफ केस करने के लिए, करेक्ट। और एप्स्टीन फाइल्स में जब हमारे प्रधानमंत्री का नाम आया है तो कोई बहुत ही ग्लैमरस फाइल नहीं है। वहाँ क्या होता था, जेफरी एप्स्टीन छोटी छोटी लड़कियों का रेप करता था, ऐसी फाइल्स में हमारे प्रधानमंत्री का नाम आया। वो किसी भी रीजन से आया हो, नाम आया है ना, आइए ना, मीडिया को फेस करिए। आपने एक भी आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों पे जो है कार्रवाई बिठाई गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो इस पर बोलना भी नहीं चाहते हैं। वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग नंगे हैं। सवाल ये है कि क्या सत्ता पक्ष कुछ गलत करेगा तो क्या विपक्ष भी, जो जिम्मेदार विपक्ष का यही काम होता है कि देश हित में काम करे, सरकार का विरोध करे और देश के खिलाफ ना जाए। इस एक्ट को देश के खिलाफ समझा जा रहा है। आप लोग आर्टिकल 19 का हवाला दे रहे हैं, लेकिन ठीक उसके नीचे आर्टिकल 19(2) भी है, जिसमें बताया जाता है कि कहां-कहां आपका जो बोलने का अधिकार, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म भी हो जाता है। आपने उसका हनन कर दिया है। आप मुझे बताइए, वहाँ पर हमारे जो साथी गए थे उन्होंने क्या किसी के साथ हाथापाई की कि कोई वहाँ पे एफिजी जलाई? वहाँ पे उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ बोला पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। आज मैं मीडिया से सवाल करना चाहती हूँ, इतनी बड़ी ट्रेड डील साइन हो गई, 24 घंटा हुआ था, मोदी जी का नाम आके ट्रेड डील साइन कर दी। बहू बेटियों का डेटा जो आप वोटिंग के वक्त आपको लग रहा था बहुत कॉन्फिडेंशियल है, हमारा डेटा यूएस को बेच दे रहे हो आप हमारे टैक्स जो हम यूएस से लेते थे उसको टैक्स बंद कर रहे हो, किसानों की जो है आप अन्याय करने जा रहे हो। तो ये सब आप जब कर रहे हो तब आपको शर्म नहीं आ रही है। और इन सवालों का हम जब आवाज उठा रहे थे तो मीडिया नहीं आ रही थी।
एक बार हम एआई समिट गए तो आज पूरे देश भर के लोगों को ट्रेड डील में क्या हमारे साथ अन्याय होने वाला है देशवासियों के साथ, ये समझ में आया है ना। लेकिन हमने कोई हिंसा वहाँ पर नहीं की, किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। गलत करने लेकिन फिर सवाल यही है कि नग्नता का प्रदर्शन जो किया गया है वो गलत है। आपको प्रदर्शन करना ही था, अर्धनग्न होना भी था, तो आप जंतर मंतर जाते, रामलीला जाते, जो हजारों सालों से वहां पर प्रदर्शन होते आ रहे हैं, बहुत प्रदर्शन हुए, वहां से सत्ता भी बदली। आप सड़क जाम कर दीजिए, आप प्रधानमंत्री आवास का घेराव कीजिए, आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन वहां क्यों, जहां पर मेहमान आए हुए हैं, वो भी उस देश में जहां अतिथि देवो भव कहा जाता है। बिल्कुल अतिथि देवो भव होता है और ये चीज उनको याद रखनी चाहिए थी। जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी दिल्ली में, तभी उन लोगों ने बैरिकेड चढ़ के वहाँ पे वाटर कैनन चलाना पड़ा था। हमारे जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वुमेन और स्पोर्ट्समैन आए थे, उन लोगों के जो है उन पे एक तरह से खतरा उन्होंने बनाया था। तो भी तभी कांग्रेस पार्टी ने डेमोक्रेसी को समझते हुए, प्रोटेस्ट के राइट्स को समझते हुए उन लोगों के साथ ये नहीं किया था जो आज हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, तो ये जो आप जगह की बात कर रही हैं, तो फिर हाँ, अतिथि देवो भव होता है और नरेंद्र मोदी जी को ये चीज़ समझनी चाहिए। 1.5-2 किलोमीटर जब उन्होंने फॉरेन डेलीगेट्स को चलवाया है, क्योंकि उनका वहाँ पे प्रोटोकॉल जा रहा था, वो डिनर करने जा रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, तो 1.5 किलोमीटर चला रहे थे। शर्मनाक बात यह है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी वहाँ पे कहीं और का रोबोट लाकर जो है प्रदर्शन उसका कर रही थी, जिसपे चाइना ने हम पे हंस कर टिप्पणी की है। ये शर्मनाक बात है। चाइना जब हमारे बॉर्डर के अंदर घुसती जा रही है और मोदी जी के मुंह से चाइना वर्ड नहीं निकल पाता, वो इतने डर जाते हैं, ये सब बातें बहुत तो क्या शर्मनाक। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने जो किया वो और एक जो देश का विपक्ष जो कर रहा है, वो दोनों इक्वल है, दोनों नहीं। सेम एक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपने जब बोला ना कि शर्म की बात है एआई समिट में, तो मैं आपको और पॉइंट्स बता रही हूँ कि और क्या क्या है वहाँ पे शर्म की बात। ये शर्म की बात नहीं है। मैं भगत पूछ सिंह रही को कि भी गलगोटिया यूनिवर्सिटी का करना गलत है, तो क्या आप भी गलत करेंगे? गलगोटिया यूनिवर्सिटी और यूथ कांग्रेस की कोई तुलना नहीं है। ये आपको बस एक पॉइंट बताया गया है कि वहाँ पे शर्मनाक चीजें क्या हुई, उसकी और हमारी कोई तुलना नहीं है। हम चाइना के साथ बिके हुए और चाइना के माल लाके यहाँ पे नहीं बेच रहे। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना, तमाम जो है दलीलें हैं, तमाम सवालों की दलील दी गई है, लेकिन ये है देश के युवा जो एआई समिट में जाकर नग्न प्रदर्शन किए, और इसके बाद जो है एक्शन हो रहा है। उदय भानु जी जो इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो हैं, वो अब पुलिस के गिरफ्त में हैं, 4 दिन के रिमांड पर हैं।